हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दीपावली के दिन की शुरुआत के साथ ही शुरू हो चुके हैं सारे काम और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ अपनी शॉप पे जाने के लिए। तो क्योंकि आज दीपावली का दिन है तो आज वहाँ पे भी पूजा करनी है, तो इसलिए हम लोग बस वहाँ पे पूजा के लिए निकल रहे हैं। त्यौहार कोई भी हो मतलब वो दिन इतना बिज़ी होता है मॉर्निंग से ही कि कब पूरा समय निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता और एक मिनट भी फुर्सत नहीं होती कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। हमें शॉप के लिए कुछ मिठाई लेनी थी तो हमने सोचा कि यहाँ से मिठाई ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिठाई की शॉप थी। घर के लिए भी हमको मिठाई लेनी थी तो मिठाई हमने शॉप के लिए और घर के लिए दोनों ही जगह के लिए ली। वैसे तो त्यौहार में हमारे यहाँ खोए वगैरह की मिठाई बनती है घर पे ही, बट वो भोग लगाने के लिए हो जाता है। बाकी किसी को देना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो रिलेटिव्स या पड़ोस में, तो हम ये मिठाई यूज़ करते हैं और ये भी भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये मिठाई बच जाती है। कोई भी त्यौहार हो मिठाई तो मतलब मस्ट है, मीठे के बिना त्यौहार तो हो ही नहीं सकता। और आज दीपावली का दिन है और इतना ज़्यादा रश आप देख पा रहे हैं। और मिठाई की दुकान क्योंकि सुबह का टाइम है तो हम लोग सुबह सुबह पहुंच गए थे, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था मिठाई की शॉप पे। उसके बाद हम पहुंच गए अपनी शॉप पे और शॉप पे हमने अपने मंदिर को डेकोरेट किया। फ्लावर और लाइट तो पहले ही लग चुकी थी 2-3 दिन पहले, धनतेरस के पहले। तो बस फ्लावर का थोड़ा सा डेकोरेशन किया हमने, फ्रेश फ्लावर्स का। और ताकि माता लक्ष्मी जो है खुश रहें और प्रसन्न रहें, हमारा बिज़नेस, हमारा जो भी काम है वो अच्छे से चलता रहे। माता लक्ष्मी की कृपा, माँ भगवती की कृपा हम पर बनी रहे। और इस तरह शॉप पे मैंने बाहर भी शुभ लाभ और स्वास्तिक का चिन्ह बनाया। और अपने शॉप पे हमने माँ लक्ष्मी की, माँ सरस्वती की, माँ काली की पूजा की। जो सभी जो बिज़नेस कर रहे हैं, शॉप है जिनकी जिस तरह की भी, उनको ये पूजा दीपावली में ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो घर है वो आपके इसी व्यवसाय से चलता है। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब माँ जो है हमसे रूठे ना, हम पे हमेशा प्रसन्न हो, जो भी भूल चूक हो हमसे माफ़ करें और हमारी ज़िंदगी की खुशियाँ, जीवन में सुख समृद्धि ऐसे ही बनी रहे। जो हमारे बही खाते होते हैं उनका भी हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती का वास होता है जहाँ पे भी हम अपना पूरा रखते हैं पूरा ब्यौरा कि क्या माल आया या गया वो सब का, तो उसकी भी हमको पूजा करनी चाहिए माँ सरस्वती के रूप में। तो वो भी मैंने यहाँ पे किया और मेरे हस्बैंड भी उसमें पूरा सहयोग कर रहे थे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया और पतिदेव ने जाके मंदिर में तब तक अपना दिया वगैरह जलाया और मैंने यहाँ पे अपना गले में धूपबत्ती वगैरह और पुष्प वगैरह चढ़ाए। अनाया की जो है मस्ती लगातार चालू थी, क्योंकि ये शॉप पे जाते ही इनको हर सामान जो है खिलौना लगने लगता है। और इनके लिए सारी चीज़ें एक समान है, चाहे वो सीज़र हो, चाहे वो कोई भी सामान हो, इनके लिए सब खिलौना होता है। इसके बाद हमने मंदिर में पूजा की, माँ से प्रार्थना की कि सब ऐसे ही बना रहे, दिन दुगनी रात चौगनी हो और सभी का कल्याण हो, हमारा कल्याण, सबका कल्याण हो। तो इस तरीके से हमने पूजा की और दिया जलाया। तो 2-3 घंटा हम शॉप पे थे। उसके बाद हमने शॉप को बढ़ाया, क्योंकि घर भी जाना था, घर पे भी काफ़ी तैयारियाँ करनी थी, रंगोली और शाम की पूजा की तैयारी करनी थी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा देर हम नहीं रुक पाए शॉप पे, लेकिन 2-3 घंटा के लिए हमने शॉप खोला था क्योंकि दिया जलाया था। पूजा जब भी हम अपने मन से करते हैं, भाव से करते हैं, शांति से करते हैं, तो हमेशा हमारे जीवन में समृद्धि और सुख लाती है। तो बस इसी भाव के साथ हमने पूजा की और माता रानी से प्रार्थना की कि वो हमेशा हमारे ऐसे बिज़नेस को बढ़ाएं और कभी ऐसा समय ना आए कि हाथ कभी मांगने के लिए बढ़े, हमेशा देने के लिए ही बढ़े। हम जो है किसी को कुछ अच्छा दे पाएँ, कभी उससे लेने की नौबत ना आए। अच्छा, मैंने आपको एक कवर दिखाया था मीशो से जो मैंने मंगाया था, चेयर कवर, वो ये है। और इसका लिंक मैंने अपने अपने पिछले वर्ड वीडियो कवर में दिया था, लगाइए, बहुत अच्छा था ये सिटी कवर। वर्ड लगाइए।
चले, घर चले। इसके बाद पहुंच के हम लोग घर, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, खाना खाया। उसके बाद शाम को रंगोली बनाकर गेट पे और मंदिर के पास मैंने ऐसे तैयारी की। मैंने, मेरी देवरानी ने, मम्मी जी ने, सबने मिलके जो है तैयारी की। फिर उसके बाद रंगोली बनाया मैंने, और इस तरीके से रंगोली मैंने, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं था मेरे पास, तो उतने कम समय मुझसे जैसा बना मैंने रंगोली बनाई। क्योंकि रंगोली तो दीपावली में बनता है, क्योंकि ये सब जो है आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं। तो माँ लक्ष्मी को कोई भी ऐसी चीज़ जो आकर्षित करती हो, सुंदर हो, सुगंधित हो, उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। इसलिए दीपावली में पुष्पों की और रंगोली से जो है ऐसे सजावट की जाती है कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आएँ और खुश हों। और इसके साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घर में शांति बनाएं और आपस में प्रेम हो, ताकि जो है ना माँ लक्ष्मी जो है वहीं आती हैं उस घर में, वहीं प्रसन्न होती हैं जहाँ पे वो देखती हैं कि लोग मिल के रहते हैं। फ्रॉक पहन लो ना, जरूरी कि हर समय लहंगा पहनो। फ्रॉक नहीं मुझे लहंगा पहनना। इसके बाद यहाँ पे शाम की पूजा स्टार्ट हो गई। पापा जी पूजा करते हैं, पापा मम्मी, और इस तरीके से सब अरेंजमेंट किया था हम लोगों ने कि बस उनको बस पूजा करनी रह जाए। पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो बैठना भी नहीं चाह रहे थे, बट क्योंकि अब वो गार्जियन हैं और उनका हाथ हमारे सर पे है तो उनको पूजा करनी चाहिए, तो उनको इंसिस्ट करके थोड़ी देर के लिए बैठाया गया कि सब अरेंजमेंट है, आप बस अपने हाथ से शुभ कर दीजिए। तो इस तरह उन्होंने से जो है सारी पूजा की, मम्मी जी बता रही थी, अपने हिसाब से उन्होंने किया। तो हमारे यहाँ ये 9 दीपक जलते हैं जो कि धुले नहीं जाते हैं माता रानी के। तो सबके घर में अलग अलग तरीके का होता है, तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद सब जगह हम लोगों ने दिया रखा रंगोली पे। तो सबसे पहले रखा जाता है क्योंकि हम लोग को फ़ोटो वीडियो बनाना होता है, तो इसलिए इस तरीके से मैंने गेट पे जो बॉर्डर वाली रंगोली बनाई थी उस पे दिया रखा। क्योंकि जो मेन गेट है हमारा ना, ये हमारा छोटा गेट है जहाँ से हम लोग नॉर्मली आते जाते हैं, और गाड़ी वगैरह निकलना होता है तो हम दूसरे गेट से करते हैं। वो बड़ा गेट है जहाँ से हमारी गाड़ी लगती है। और यहाँ पे हम सब पूजा कर चुके थे, तो देवरानी जी अपना पूजा कर रही थी और अपना लिख रही थी कलम दवात। और हम लोग कायस्थ हैं तो हम लोगों में कलम दावत पूजा होती है, तो वो सब ने अपना अपना किया। उसके बाद मैं ऊपर चली गई पटाखे वगैरह के लिए। ये हमारा मेन गेट है नॉर्मल, जहाँ पे क्योंकि गाड़ी लगी थी तो मैं आज इस बार यहाँ पे रंगोली नहीं बनाई, तो मैंने छोटे गेट पे वाटर रंगोली बनाई। क्यों डर रही हो तुम? तो कह दिया पटाखे जलाएंगे ना यहाँ। अनाया को पटाखों से बहुत डर लगता है, इसलिए वो ना एक बॉक्स वाले पटाखे आते हैं वही लगाती है, उसको फेंकती है, उसमें आवाज़ आती है, बस उसको वही समझ में आता है। और छुरछुरी चला लेती है, वो भी डर लगता है उसको, बट पकड़ लेती है। फिर सब लोग ऊपर आ गए थे, मम्मी, देवरानी, सब लोग ऊपर आ गए थे और यहाँ पे सारे दिए जल रहे थे। ऐसा लग रहा था हमारा घर, क्योंकि ये वाला मेरा रूम है, ऊपर एक ही रूम है और अटैच बाथरूम है जो मेरा है। इस पे इस तरीके से हम लोगों ने मल्टी कलर वाली लाइट लगवाई थी, और बाहर की तरफ हम लोगों ने ब्लू मल्टी कलर लगवाया था। आज मैंने भी यहाँ पे अनार जलाया था। वैसे मैं चकरी वगैरह भी जलाती हूँ, मैंने 2 चकरी जलाई थी बट वो फुस हो गई थी, तो मैंने ये अनार जलाया था। उसके बाद एक मैंने जलाया था, एक कोई बीड़ी बम आया हुआ है तो बीड़ी बम मैंने जलाया था। तो मेरी देवरानी की लड़की है वो बहुत जलाती है, तो मैं चलो मैं भी ट्राई करती हूँ बीड़ी बम, तो जलाया था। भैया यहाँ पे रॉकेट जलाए थे, सबने ही मतलब पटाखे जलाए थे, किसी ने छोटे किसी ने बड़े। बहुत इन्जॉय किया हम लोग दिवाली का दिन। और दिवाली का दिन एंजॉय करने के बाद जब रात में खा पी के हम अपने कमरे में आए तो कमरे का हाल कुछ ऐसा था।
कोई भी त्योहार हो, कहीं फंक्शन में जाना हो तो कमरा ऐसा ही होता है। एंड आई होप ये सभी के साथ होता होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय।